हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। तो मैं सोनम, आप लोग कहते थे ना कि आपको हम बताई थी, अपडेट दी थी ना कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ का घर भी दिखाऊँगी और मैं वहाँ क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, सब दिखाऊँगी आपको, मैं बोली थी। तो देखिए, हमारी यही घर है, देख लीजिए। इसी घर में इस बेड पे मैं सोती हूँ और सुबह होते मैं अपना काम करती हूँ। और गाय भी यहाँ भी है। और जानते हैं, कहीं भी जो कि गरीब रहिएगा ना, कहीं भी जाइएगा, कहीं भी चले जाइए, तो वहाँ आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बिना काम का नहीं रह सकते हैं फ्रेंड। और जानते हैं, NH मेरे घर के बगल में ही है, NH घर के बगल में ही है, तो मैं वहीं पे रहती हूँ फ्रेंड। देखिए, मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मेहनत करेंगे तो देखिए, यहाँ हमारा है जो कि बचपन बीता था यहाँ पे। अभी तो मेरे भाई भौजाई को जॉब है, फिर भी उससे क्या मतलब है हमको? मतलब है, भाई है, भौजाई है, मतलब है। लेकिन कि जब मेरी ज़िंदगी में दुख है, कष्ट है, तो उससे तो मुझे ना झेलना है। तो मैं बथान पे, जहाँ पे बचपन में माँ पापा के पास रहती थी ना, वहाँ पे मैं आई हूँ। बस उस जगह मुझे लेडीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि माँ बनने वाली हूँ। मेरे ससुराल में ना, मेरी सासू माँ का हालात ख़राब हो चुका था, और मेरे ससुराल में महिला की कभी महिला है ही नहीं। और मैं अपनी ननद सबको बुलाई तो वो लोग बहुत ही अमीर हैं। क्या कोई आने के तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं आने को तैयार हुआ। तो और वहाँ पे मेरे सासू माँ का हालत ख़राब, उसका देखभाल करने के लिए, और मेरे पति का जो सेकंड भाई है, वो तो बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा करते थे। मतलब कभी खाने के लिए भी नहीं मतलब एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या खाने का मन करेगा, नहीं करेगा? कोई देखा है फ्रेंड? कोई नहीं देखा है। लेकिन कि हर चीज़ को, हर बात को मुझे इग्नोर करना पड़ा, हर चीज़ को अवॉइड करना पड़ा। कि कुछ खाने का मन किया तो कभी कुछ नहीं खा पाए, नहीं खा पाए। अब देखिए आगे जो हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसी घर में रहती हूँ। और दो तीन मतलब दो गाय, एक बच्चा, गाय की बछड़ा है, बछड़ी है। तो उसके लिए थोड़ा सा, जब तक करिएगा नहीं फ्रेंड, कहीं भी आपको नहीं, यहाँ भी काम करेंगे तब ना खाएंगे, नहीं तो फ्रेंड पैसा कहाँ से आएगा? जो पैसा, हम पहले ही बोल रही थी कि मैं ट्यूशन ये वो का पैसा रखती हूँ, जो रखी हूँ फ्रेंड, डिलीवरी के समय अगर वो बैठ के खा लूँगी, डिलीवरी के समय कौन देगा पैसा? कहिएगा भाई बोझा कर्ज देगा? नहीं देगा कि तुम बैठ के मेरे यहाँ आके खा लो और तुमको हम कुछ भी होगा तो हम इलाज करेंगे, नहीं देगा फ्रेंड। ऐसा है, हम देखी हूँ, नज़र से देख रही हूँ, नहीं देते। पहले जब हमारी शादी हुई, जब भाभी नहीं थी ना, तो थोड़ा बहुत होता था कि आते थे तो खा पी लेते थे और कोई काम नहीं करते थे। अपना घर का मम्मी पापा खाना पीना बनाना जो होता है, वो तो बेटी का तो काम है, तो करवे ना करेगी। लेकिन कि अब आते हैं तो अपना हर चीज़, सिर्फ चावल दाल जो खा लेंगे वही। और जो है प्रेगनेंसी में दवाई वगैरह, बच्चे के लिए कुछ भी लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तब वो भी, वो लोग जो करते हैं तो अलग मतलब और दूर रहते हैं। कोई बात नहीं है, भगवान करे वो अच्छा से रहे। हम जिस तरह अपने शरीर से खटके ही खाती हूँ तो कोई बात नहीं है, भगवान करे हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, कमा के खा लूँ। तो आप लोगों से मैं वादा की थी कि मैं हर अपडेट देते रहूँगी। तो देख लीजिए, अब मेरे पति वहाँ हैं, हम डेली बात तो करती हूँ पर डे फ़ोन से, जो फ़ोन मेरे पास है ना, इसी फ़ोन से हम पर डे बात करती हूँ। उसको मैं बोली अब नहीं करने जाऊँगी फ्रेंड मैं काम, कोई भी काम नहीं, मतलब अब बहुत ही समय कम बचा है, अब गिनते हुए समय चला गया, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। उसको मैं बोल दी हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह 10,000 15,000 रुपया का व्यवस्था करके रखना है, क्योंकि सिचुएशन नहीं देखा है कि कब क्या होगा। आपके पास रहेगा कुछ, मेरे पास रहेगा, तब ना आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कैसे, किसके हाथ फैलाते हुए रहेंगे? हाथ फैलाते फैलाते आदमी का कुछ भी हो जाता है फ्रेंड।
कुछ रहता है साथ में तब ना चलो भाई फटाक से कर लें, नहीं तो वहाँ मांग रहा है, हम पैसे की व्यवस्था में है, पैसा की व्यवस्था हुआ वो सामान लाने जाएंगे तब तक में आदमी का समय बीत जाता है। इसलिए मैंने अपने पति को भी बोली, और मैं भी तो कुछ अपने प्रेगनेंसी हालत में भी अपने आप को कुछ जमा करने के लिए कि मेरी जब वो समय आएगी तो उस समय मुझे दिक्कत ना हो, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े तो कुछ कम, ये नहीं कि पूरा का पूरा खाली रहूं। ये सब सोचकर मैंने बहुत ही संघर्ष की है, लेकिन अब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अब समय गिना चुना हुआ है। तो देख लीजिए अब क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके थाली में, आपके हड़िये में भात है ना, पूरी दुनिया आप जहाँ जाइएगा वहाँ भात मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके हड़िये में भात नहीं है ना, जहाँ जाइएगा वहाँ भूखे रह जाइएगा। इसलिए हर वक्त अपने आप पे निर्भर रहिए। अपने लड़की को तो खास करके हम अब कहेंगे फ्रेंड, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए। मैं लड़की को, चाहे वो अमीर घर की लड़की रहती है, वो तो बात तो उसका जुदा है फ्रेंड, क्योंकि उसके पापा 10 लाख 35 लाख 50 लाख करोड़ों का दहेज देते हैं, सामान देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, उसका तो नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मिडिल क्लास, जैसे मैं हूँ एक मिडिल क्लास से पूरी सड़क छाप भी नहीं हूँ, तो पूरी मतलब ये नहीं हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन की हुई हूँ, हर चीज़ को समझ सकती हूँ, लेकिन कि गरीबी कोई देखा नहीं है। ससुराल में अत्याचार की वजह से थोड़ा सा मैं टूट कर बिखर चुकी हूँ, ऐसे नहीं तो मेरे पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। ससुराल में जो है नहीं होता है दहेज लोभी, दहेज भी दिया गया मेरे पास। हर कुछ रहने के बाद उन लोगों का सोच है कष्ट देना, किसी तरह दूसरी की बेटी को कष्ट देना, इस सब की वजह से मैं टूट चुकी हूँ, और दूसरा कोई वजह नहीं था, और अभी भी हो रहा है। और मैं कोई ऐरू गैरू झल्लू चुल्हाए की तरह नहीं ना है कि फ्रेंड आज शादी हुआ, और शादी होता है तो जानते ही पति के साथ अपना एक बच्चा हुआ और कष्ट हुआ तो मैं छोड़कर दूसरे के साथ शादी कर लूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ऐरू मतलब दिमाग की पैदल तो हूँ नहीं। शादियाँ एक बार होती है, हम ये नहीं कहती हैं कि जैसी शादी अब किसी के साथ हादसा हो गया तो कोई रह भी जाती है, किसी को करना पड़ता है तो कर ले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कि कोई मतलब अत्याचार करे, उस घर को छोड़कर भाग कर दूसरा शादी करे, फिर तो कोई लड़की उस फंस जाएगी उस घर में ना। जैसे हमको बहुत अत्याचार करते हैं, उसके अत्याचार से मेरे आँख ताँख धंस गए, मैं मरने की कगार पे आ गई, यहाँ तक मैं फांसी लगाने जाने लगी। हम तो मर जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे, कोई ना कोई लड़की फिर आके फंस जाएगी। हो सकता है हमसे बेकारे, मतलब जो कि मूर्ख होगी और पढ़ी लिखी भी नहीं होगी और 4 दिन में मरने वाली आ जाएगी। हमसे कमज़ोर घर की लड़की आएगी फ्रेंड, हाँ हम जानते हैं कि हमसे कमज़ोर घर की लड़की आएगी, लेकिन कोई तो फंस जाएगी उस जंजाल में। तो क्यों नहीं, जब हम ही फंसे हैं तो उसी को झेलें, उसी को संभालें, उस संघर्ष को जूझते हुए आगे बढ़ें। और जो महिलाएं और मेरी बहन लोग इतनी कष्ट में मर रहे हैं और अपने आप को दूसरे के हवाले कर देते हैं, जानते हैं ससुराल में दुख होता है ना, अगर पति नहीं माना, ससुर मारा पीटा, कोई जेंट्स कोई मर्द अच्छा से बात कर ले तो उसके पीछे दीवानी हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, करना है मर्द तो अपना है, जो कि एक बार सिंदूर दे दिया, अगर वो है तो उसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। लेकिन अब दोबारा कहीं किसी के साथ, अरे क्या है, अगर हम आज मेरे वो पति नहीं ना प्यार दे रहे हैं, किसी मर्द के साथ हम जाएंगे, उसके साथ रंगरलियाँ मनाएंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसके ज़िंदगी में कष्ट लिखा है ना, जहाँ जाइएगा वहाँ कष्ट ही होगा, सुख नहीं होने वाला है। इसलिए तो कोई बहुत कहते हैं हम तुमको नहीं देखना चाहते हैं कष्ट में, हम तुमसे बहुत ये करते हैं, कोई नहीं करता है साला, कोई नहीं करता है। मैं खुद अपने आप को प्यार करूँगी ना, साला दुनिया पीछे नाचेगा। तो इसलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, ठोक कर, बजा कर, तोड़ कर, मरोड़ कर
उसी हस्बैंड को मैं सीधा करना चाहती हूँ। जैसे हो, अगर नहीं भी होगा तो फिर भी उसके साथ ही रह लूँगी, लेकिन वो किसी के बहकावे पे नहीं आऊँगी। यहाँ तक कि फ्रेंड, जब मैं शुरू में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, मेरे माँ पापा भी मुझे उस तकलीफ़ से निकल छोड़ देने के लिए बोले। हम बोले ये क्या है, एक शादी करो, उसके साथ गए तो ऐसी बात नहीं है कि मेरी पति का साथ नहीं सोए, सो तो लिए। अब कष्ट हो रहा है तो हम उसको छोड़ दें, फिर किसी और के साथ जाए? नहीं। इस बात से मैं अपनी मम्मी पापा भाई बहन, हमको आप लोग क्या बताएं, आप लोग को मैं इतनी अच्छी से बताऊंगी ना, इतनी अच्छी से कि आप सोच नहीं सकेंगे कि ये लड़कियां जो है इतनी खेत में करने वाली ऐसी सोच सकती है और इतनी संघर्ष, इतनी बुद्धिजीवी हो सकती हैं। लेकिन कि क्या करें, आप लोग का प्यार दुलार कब तक मिलेगा पता नहीं। अभी संघर्ष भरी ज़िंदगी जी रही हूँ और जैसे तैसे मैं आप लोगों के सामने अपनी दुख सुख की बातें कह पा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा को भी नहीं कह पा रही हूँ कि मुझे क्या होता है क्या नहीं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, आपको अपडेट देती रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और मैं क्या खा रही हूँ यहाँ तक बताऊँगी। तो मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।